जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत देश के संविधान पर कि जब भारत देश का संविधान नहीं बना था तो भारत देश में शासन व्यवस्थाएं कैसे हुआ करती थी या प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे संचालित हुआ करती थी ब्रिटिश रूल के पहले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भारत देश का संविधान नहीं बना था तो जो देश में जो कानून था उस कानून का नाम था बीपीसी, दैट मीन्स ब्राह्मण्स पीनल कोड। और जो ब्राह्मण्स पीनल कोड जो कानून था वो मनुस्मृति पर आधारित था और जो मनुस्मृति था वो इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ पे नहीं था। तो मनुस्मृति को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक स्मृति और दूसरा श्रुति। तो स्मृति में प्रोविजंस दिया गया था, प्रावधान दिया गया था, नियम दिया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को दिए हुए स्मृति में जो प्रोविजंस दिया गया है, जो प्रावधान दिया गया है, जो नियम दिया गया है, जो कानून दिया गया है उसको मानना पड़ता था। और जो व्यक्ति नहीं मानता था उसे श्रुति वाज पीनल लॉ ऑफ इंडिया, श्रुति के तहत दंड का प्रावधान दिया गया था। और उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं में नियुक्तियां कैसे हुआ करती थी, वो जन्म के आधार था, मनुस्मृति के आधार पर, जन्म के आधार पर प्रशासनिक में नियुक्तियां होती थी। वो क्या नियम था प्रशासन में कि राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा अपने बेटे का उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा इस कानून को लागू करता था, राजा ही उस कानून के जरिए न्याय करता था, राजा ही उस कानून को पूरे देश में और पूरे समाज में दिखाता था। अर्थात जो आज भारतीय संविधान में जो 4 पिलर है, तो ऐसे ही उस समय मनुस्मृति में 4 का चारों पिलर पर जो है कि एक ही समुदाय, एक ही जाति का कब्जा था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जब पूरी दुनिया में जब संविधान ड्राफ्ट करने की शुरुआत हुई तो भारत का संविधान बनने से पहले 60 देशों का संविधान बन चुका था। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूची तैयार करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 141 दिन में तैयार कर चुके थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उनके पास 32 डिग्रियां था, 4 पीएचडी था डॉक्टर अम्बेडकर के पास। वो भी भारत देश से नहीं, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अम्बेडकर ने टॉप करके आए थे। डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी से डॉक्टर अम्बेडकर टॉप करके आए थे। और डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर माने जाते थे। मतलब पूरी दुनिया में अगर डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा संसार में वैसा संविधान के मामले में, लीगल अंडरस्टैंडिंग के मामले में संसार में कोई नहीं था। पहला नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, दूसरा एमरी पायली, तीसरा जो है कि सर आइवर जेनिंग्स जो इंग्लैंड के संविधान ड्राफ्ट किए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने विद्वान थे, उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग इतनी गजब की थी तो उस समय संविधान सभा में जितने मेंबर थे डॉक्टर अम्बेडकर के ज्ञान के सामने, डॉक्टर अम्बेडकर के कानून के मामले में, डॉक्टर अम्बेडकर के लीगल अंडरस्टैंडिंग के माने में मिट्टी के प्यादे थे। डॉक्टर अम्बेडकर इतने विद्वान थे। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान ड्राफ्ट किया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा दस्तावेज तैयार कर लिए कि उन्होंने कहा कि अब राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, पैदा जरूर होगा मगर राजा पैदा नहीं होगा। अब राजा कहां से आएगा? प्रजा वोट डालेगी, राजा बैलेट बॉक्स से निकलेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर का क्या स्टेटमेंट था कि अब ना तो कोई राजा होगा, अब ना तो कोई प्रजा होगा, अब लोग रहेंगे, अब लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राजा कौन होगा। तो प्रजा एक प्रतिनिधि चुनेगी और जिस प्रतिनिधि का मेजोरिटी होगा उसका प्राइम मिनिस्टर होगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हम डिसाइड करेंगे कि भारत में कानून कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट जो है कि फुल मेजोरिटी में है तक कोई भी कानून संसद में ला सकती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान ड्राफ्ट किया तो संपूर्ण शक्तियां जो है कि भारत के जनताओं के पास आ गई। तो ये होता है लोकतंत्र। लेकिन अगर लोकतंत्र के चारों पिलर पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, यदि चारों पिलर पर एक ही जाति, एक ही समुदाय के भी कब्जा हो जाएगा तो देश कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, ना ही गणतांत्रिक हो सकता।